सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उजायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पढ़ने सुनने लायक शास्त्र, उसका उल्लेख पंडित जी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो वीतराग भाव का पोषक हो वही ग्रंथ पढ़ने लायक है, वही स्वाध्याय करने लायक है और उसी से सुख का लाभ होगा। अब वीतराग भाव के अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो कह रहे हल्के काल में पंचम काल में अन्य मोक्ष मार्ग हो ऐसा कभी नहीं बनता। क्या कह रहे हैं कि उत्कृष्ट काल में मोक्ष मार्ग अलग हो और हल्के काल में मोक्ष मार्ग अलग हो ऐसा नहीं बनता। अच्छे काल में 2 और 2 4 होते हैं और हल्के काल में 2 और 2 5 होते हैं, ऐसा कभी नहीं बनता। अच्छे काल में आम के पेड़ पर आम पके और हल्के काल में निबोड़ी पके, ऐसा नहीं बनता। देखो क्या कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, गुरुदेव श्री दृष्टांत दे रहे हैं। अच्छे काल में तो आम के पेड़ पर आम पके और हल्के काल में आम के पेड़ पर निबोड़ी पके, ऐसा नहीं। क्वालिटी डिफरेंस तो हो सकता है कि अच्छे काल में बढ़िया क्वालिटी के आम पके और हल्के काल में थोड़े क्वालिटी हल्की हो, पर आम के पेड़ पर तो आम ही लगेगा। उसी प्रकार धर्म चौथे काल में और पंचम काल में कोई फर्क नहीं है। हाँ ठीक है, शक्तिहीन होने से उत्कृष्टता में कमी हो सकती है। वैसे अच्छे काल में वीतराग बाकी मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव से ही होता है, अच्छे काल में हो कि बुरे काल में। हल्के काल में राग भाव से मोक्ष मार्ग हो ऐसा कभी नहीं बनता। अच्छे काल में निश्चय से धर्म होवे और हल्के काल में व्यवहार से धर्म होवे ऐसा नहीं बनता। देखो निश्चय व्यवहार दोनों साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। कोई अच्छे काल में तो निश्चय से हो और हल्के काल में व्यवहार से हो, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो निश्चय व्यवहार रूप, निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग एक समान होता है। अतः यहाँ एक वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा है। शुरुआत में अंक होवे तो ही जोड़ में अंक आता है। क्या कहते हैं, शुरुआत में अंक हो 1 2 3 4 में 5 6 7 8 9 में से कोई अंक हो तो जितने शून्य लगाएंगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पर शुरुआत शून्य से ही करें तो क्या होगा, इकाई में शून्य होवे तो जोड़ में अंक नहीं आएगा। वैसे ही प्रथम वीतराग भाव से शांति होती है। क्या स्वीकार करना है कि प्रथम वीतराग भाव से शांति होती है, ऐसा माने तो जोड़ में परिणति में शांति आती है। पर तो प्रथम से ही राग भाव से मोक्ष मार्ग माने तो उसके तो जोड़ में कभी वीतराग भाव रूप शांति होगी ही नहीं। राग से ही सुख मान रखा है, तो राग से सुख मान रहा है तो वीतरागता का सुख समझ में नहीं आएगा। राग में दुख है ये समझ में आना चाहिए। अधिक राग से अधिक दुख, कम राग से कम दुख, ये तो बात ठीक है। पर राग करते करते वीतरागता आ जाए या राग से सुख हो जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। अतः जो व्यवहार का निषेध करावे और निश्चय का आदर करावे वे ही शास्त्र सच्चे हैं। व्यवहार का निषेध और निश्चय का आदर, ऐसा जिन शास्त्रों में उपदेश हो वो ही सच्चे हैं। सच्चे शास्त्रों का लक्षण तो अनेकांत है, ऐसा आगे आएगा। व्यवहार से निश्चय नहीं होता या राग से धर्म नहीं होता, ये अनेकांत है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री,
ये गुरुदेव श्री उसका खुलासा कर रहे हैं। पंडित जी ने जो बात की उसमें कि व्यवहार से निश्चय नहीं होता या राग से धर्म नहीं होता, ये अनेकांत है। शास्त्र में कहा है कि शुभ भाव होते हैं, होते तो है, देखो क्या कह रहे, शुभ भाव होते तो है, परंतु उनके आश्रय से धर्म होता है ऐसा नहीं मानना। शुभ भाव राग है तो मंद कसाय का राग आएगा। ज्ञानियों को आत्म अनुभव के बाद कसायों की तीव्रता घटती है तो मंद कसाय का राग आएगा, परंतु उससे धर्म नहीं होता। अतः जिनमें वीतराग भाव का पोषण किया हो ऐसे शास्त्रों का वांचना सुनना योग्य है, परंतु इससे विरुद्ध शास्त्र वांचने सुनने योग्य नहीं है। जिन शास्त्रों में श्रृंगार का, भोग का, कुतूहलादि का पोषण करके राग भाव का पोषण, श्रृंगार का, भोग का, कुतूहल का तथा हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का तथा अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का। तत्व से विपरीत श्रद्धा होने से मोह उत्पन्न होता है, उसका प्रयोजन प्रकट किया हो वे शास्त्र मिथ्या है। भोग भोगने से भोग की वृत्ति शांत होती है, ऐसा कथन मिथ्या दृष्टि का है। क्या कह रहे, अरे भोग भोगने से भोग की वृत्ति शांत होती है, ये कथन करने वाले मिथ्या दृष्टि है। दुनिया में जिसने भी ये कथन किया है कि भोग से मुक्ति, ऐसा कहने वाला ये कथन जिनवाणी का नहीं है। क्या कह रहे हैं, जो ऐसा बताते हैं कि राग करते करते राग का नाश होता है, वे खोटे शास्त्र हैं। पहले बहुत श्रृंगार कर लेना तत्पश्चात उसकी वृत्ति नहीं रहेगी। क्या कह रहे, पहले बहुत श्रृंगार कर लेना फिर उसकी वृत्ति नहीं रहेगी। अरे क्या कहें, वैराग आ जाए और मुनि व्रत या माता जी के व्रत लेने निकले और उसके पहले श्रृंगार करने का भाव आवे, ये बात संभव नहीं है। क्या कहें, कुतूहल छूट जाएगा, ऐसा जो कहते वे शास्त्र नहीं बल्कि शस्त्र है। जीवादि 7 तत्वों को भिन्न भिन्न है, जैसे है वैसे नहीं कहे। 7 तत्व जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसका भाव बतावे तो ही सच्चा शास्त्र है, वैसा नहीं कहे, बल्कि ये बतावे कि एक को दूसरे का आश्रय है, वे शास्त्र नहीं किंतु शस्त्र है। ऐसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य नहीं है। हम दिन भर कुश्रुत का श्रवण करें, ये सिनेमा टीवी आदि कुश्रुत है, उससे राग भाव का पोषण होता है। तो ऐसे राग भाव के पोषक को हम सुने तो वीतरागता हमें रुचेगी नहीं। जिज्ञासु को कैसे शास्त्र सुनने योग्य है, ये बात चल रही है। जो जिज्ञासु होता है उसको ऐसा निर्णय हो ही जाता है। जिन शास्त्रों में राग आदि का पोषण किया हो वे शास्त्र नहीं किंतु शस्त्र है। ऐसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य नहीं है। जिनमें राग से धर्म मनवा कर राग का पोषण किया हो हिंसा करने योग्य है। ऐसा कहकर द्वेष भाव का पोषण किया हो वे मिथ्या शास्त्र है। तथा जो राग आदि आश्रम की पुष्टि से संवर होना माने, राग करते करते संवर हो जाएगा, मंद कसाय भगवान की भक्ति से संवर हो जाएगा, या एक स्थान पर बैठने से संवर हो जाएगा। अरे जीव की मदद के बिना अजीव तत्व कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार विपरीत तत्वों का पोषण, हम अजीव में हम काम करते हैं तो अजीव में होता है, ये विपरीत तत्व का पोषण है। हर द्रव्य स्वतंत्र स्वयं से परिणमन करता है, ये बात समझ में नहीं आती। ये विपरीत श्रद्धा है, करके मिथ्यात्व का प्रयोजन प्रकट करते हो वे भी कुशास्त्र है, वे सुनने योग्य नहीं है। जिसे आत्मा के कल्याण की दरकार हुई है उसे ऐसे कुशास्त्रों का श्रवण रुचेगा ही नहीं। राग द्वेष मोह तो दुख के कारण है। उन राग द्वेष मोह के पोषण करने की बात जिज्ञासु को नहीं रुचती। राग में तो दुख है,
द्वेष में दुख है, मोह में दुख है, मिथ्यात्व मोह की गहल में अनादि से मोह का पागलपन छाया हुआ है, उससे जिसको सुख लगता है। अज्ञानी राग द्वेष मोह का पोषण तो अनादि से कर ही रहे हैं और इससे अहित भी हो रहा है। अब इन कुशास्त्रों ने भी राग द्वेष मोह का ही पोषण किया। राग द्वेष मोह का पोषण तो अनादि का जीव को है ही है, कर ही रहा है, और उस कुशास्त्र पढ़ के भी उसी का पोषण किया, तो इनने जीव का क्या भला किया, जीव के स्वभाव का घात ही किया। स्वभाव की उत्पत्ति, वीतराग भाव की प्राप्ति होने का तो उनमें कुछ आया ही नहीं। कुशास्त्र उनके सुनने वाले क्या कह रहे हैं कि स्वभाव की उत्पत्ति, वीतराग भाव की उत्पत्ति होने का तो उन शास्त्रों में कुछ है नहीं। कुशास्त्र उनके सुनने वाले स्वभाव के घात में ही निमित्त है। जो कुशास्त्र सुनते तो स्वभाव का घात होता है। अतः ऐसे शास्त्र बांचने सुनने योग्य नहीं है तथा लिखने लिखाने पढ़ने पढ़ाने योग्य नहीं है। देखो, 9 तत्व है जिन वाणी, भगवान की वाणी में 9 तत्व कहे। वास्तव में भगवान की वाणी में जो बात आई वो सत्य बात है, क्योंकि सर्वज्ञानी और वीतराग की वाणी है। उसमें 9 तत्व कहे, और 9 तत्व स्वतंत्र है, एक या दूसरे के आश्रय से नहीं है। जीव है वह अजीव का कुछ करे ऐसा नहीं है। जीव और अजीव दोनों स्वतंत्र है, जीव अजीव का कुछ करे ऐसा नहीं है। पुण्य पाप आश्रव है, पुण्य और पाप के भाव आश्रव तत्व है, उनके कारण से संवर निर्जरा नहीं है, और संवर निर्जरा के कारण से मोक्ष नहीं है। मोक्ष तत्व भी स्वतंत्र है। मोक्ष संवर निर्जरा पूर्वक होता है, पर संवर निर्जरा के कारण होता है ऐसा नहीं है। संवर निर्जरा पर्याय कोई जबरदस्ती मोक्ष पर्याय को नहीं लाती। संवर निर्जरा साधक स्वभाव अवस्था है, व्यवहार से उसे मोक्ष का कारण कहा है। वस्तुतः यदि एक तत्व के कारण दूसरा तत्व हो तो 9 तत्व स्वतंत्र नहीं रहते। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल हुए, जयपुर और अजमेर के पास ही वो भी हुए। उन्होंने आत्मावलोकन में कहा है, साधक स्वभाव साध्य भाव को बलात्कार परिणमाता नहीं। क्या कह रहे, साधक बन गया तो साध्य बलात्कार पड़े नहीं आता। अर्थात संवर निर्जरा रूप जो पर्याय प्रगटती है वह मोक्ष पर्याय को बलजोरी से परिणाम आवे ऐसा नहीं बनता। फिर भी कोई ऐसा माने तो वह मिथ्या दृष्टि। कोई माने कि संवर निर्जरा मोक्ष को लाती है, ये कथन है, कथन बात अलग है, कथन व्यवहार है, पर ऐसा मानना वह मिथ्या दृष्टि है। कर्म आत्मा की पर्याय को बलजोरी से परिणमाता है। कर्म आत्मा की पर्याय को जबरदस्ती पैदा करता है ऐसा तो नहीं, किंतु पूर्व पर्याय का व्यय हुआ वह नई पर्याय करे ऐसा भी नहीं। एक पर्याय नष्ट होकर नई पर्याय आई, एक अवस्था मिथ्यात्व दशा नष्ट होकर सम्यक्त्व दशा आई, तो सम्यक्त्व दशा का कारण मिथ्यात्व दशा हो सकती है कि ऐसा कारण नहीं है। संवर निर्जरा की पर्याय का व्यय होकर मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है, वहां वह व्यय रूप और पर्याय बलजोरी से मोक्ष की पर्याय को प्रकट नहीं कराती। संवर निर्जरा के कारण मोक्ष होता है ऐसा व्यवहार कथन है, वहां आश्रमबंध की पर्याय मोक्ष का निमित्त कारण नहीं। क्या करें, संवर निर्जरा की मोक्ष का कारण है ऐसा कहा, क्योंकि मोक्ष तो संवर निर्जरा पूर्वक होगा, आश्रमबंध पूर्वक नहीं होगा। आश्रमबंध मिटकर संवर निर्जरा होती है, और संवर निर्जरा जब पूर्ण हो जाती है तो मोक्ष होता है, परंतु शुद्ध पर्याय ही मोक्ष का निमित्त कारण है ऐसा बताना है। यहाँ तो कहते संवर निर्जरा के कारण मोक्ष होता है ऐसा माने वह मिथ्या दृष्टि है। संवर निर्जरा शुरू हो गई तो मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि है। तो फिर जो राग के कारण वीतरागता माने वह तो स्थूल मिथ्या दृष्टि है ही। या निमित्त की बात तो कहीं रह गई, निमित्त तो परद्रव्य है, पूर्व का भाव तो मात्र साक्षी रूप होता है, वह बलजोरी से नई पर्याय को प्रकट नहीं करता। तथा संवर निर्जरा की पर्याय प्रकट होती है उसके कारण मोक्ष होता है ऐसा भी नहीं है। देखो तो सही, जहाँ संवर निर्जरा को भी मात्र साक्षीभूत कहा है
तो फिर निमित्त और राग के परिणाम संवर निर्जरा को बलजोरी से लावे, ऐसा तो कभी बनता ही नहीं। दोपहर के समय एक फूल खिलता है, उस फूल के खिलने में सूर्य साक्षीभूत है। सूर्य है इसलिए फूल खिला, ऐसा नहीं है। सूर्य बलजोरी से फूल को नहीं खिलाता। उसी प्रकार संवर निर्जरा रूप अपूर्ण शुद्ध पर्याय बलजोरी से पूर्ण पर्याय को नहीं प्रकटाती है, परंतु वह तो मात्र साक्षीभूत है। क्या कह रहे, अपूर्ण पर्याय से पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होती। अपूर्ण पर्याय तो साक्षीभूत है। साधक भाव साक्षीभूत है, साधक भाव होता है बीच में। इस प्रकार सातों तत्वों को स्वतंत्र कहा है। किसी तत्व के कारण किसी तत्व का परिणमन नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की निमित्तता साक्षीभूत है। निमित्त होता है ये साक्षीभूत, निमित्त को प्रत्यक्ष साक्षीभूत है ऐसा जानना। निमित्त आवे इसलिए उपादान की पर्याय को होना पड़ता है, ऐसा मानने वाला निमित्त की पर्याय को साक्षीभूत नहीं मानता। निमित्त से कार्य मानने वाले ने निमित्त को साक्षीभूत नहीं माना। अरे भगवान सर्वज्ञानी परमात्मा हमारे समझने में निमित्त है, तो वो हमको समझाते नहीं है, वो साक्षीभूत है। हम समझते हैं तो समझाने का आरोप आता है, परंतु निमित्त बलजोरी से परिणमाता है ऐसा मानता है, वो भूल है। सातों तत्व भिन्न भिन्न है, साक्षीभूत है। कोई तत्व किसी को बलजोरी से नहीं परिणमाता। इसके सिवाय कोई सात तत्वों की बात अन्य प्रकार करता हो, ऐसा शास्त्र वास्तव में शास्त्र नहीं शस्त्र है। पुण्य से धर्म कहे और पाप से पुण्य कहे। पुण्य से धर्म होता है ऐसा कहे और पाप से पुण्य कहे, ऐसे शास्त्र बांचने सुनने योग्य नहीं है। पुण्य पाप दोनों व्यवहार अपेक्षा भिन्न भेद रूप है, फिर भी दोनों को एक कहे तो वह मिथ्यात्व है। निश्चय से दोनों पाप है, परंतु व्यवहार से जो भेद है उसे न जाने तो पुण्य पाप दो तत्व भिन्न भिन्न है, उनसे वह नहीं मानता। जैसे किसी ने किसी अन्य से कहा कि ये दही कुत्ता खा नहीं जावे, इसका ध्यान रखना। अब देखो दृष्टांत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप दो तत्व भिन्न है, उसे वह नहीं मानता। जैसे किसी ने किसी अन्य से कहा कि यह दही कुत्ता खा नहीं जाए, ये दृष्टांत दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्ली या अन्य पशु आकर भले ही खा जाए। क्या कह रहे हैं, दही पड़ा हो कि कुत्ता खा नहीं जाए, ख्याल रखना है, इसलिए बैठा है किसी आदमी को, तो कुत्ता को रोके बिल्ली आके खा सकती है, ऐसा नहीं। उस समय वहां कुत्ता खड़ा था तो उसकी मुख्यता से ये बात कही थी। उसी प्रकार किसी समय शास्त्रों में निमित्त की मुख्यता से बात की हो तो उसके अंतर रहस्य की सब बात समझ लेनी चाहिए। शास्त्र में किसी समय शुभ भाव को शुद्धता का कारण कहा है, तो वहां राग के पोषण के लिए वैसा नहीं कहा है, ऐसा समझना। जिन शास्त्रों में राग के पोषण के कथन हो, वे शास्त्र वांचने सुनने योग्य नहीं है। जैन कुल में जन्म लेकर भी वीतराग मार्ग कैसा है और कैसे शास्त्र सच्चे हैं, इसकी भी परीक्षा नहीं करता। जैनी होकर सत्य का निर्णय नहीं करता, तो जैन शास्त्रों के विषय में ऊपर कहे अनुसार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, वे ही शास्त्र सुनने योग्य। ये निर्णय करना, परंपरा वीतराग भाव कहे या साक्षात वीतराग भाव कहे, ऐसे पोषण करने वाले शास्त्र ही पढ़ने सुनने लायक है। अब वक्ता का स्वरूप, पढ़ने वाला भी बोलने वाला भी कैसा होना चाहिए। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं, प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। अब जिसको खुद को ही दृढ़ता नहीं है तो वो दृढ़ कैसे करेगा, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। प्रथम तो वक्ता जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए। समस्त धर्मों के साथ समन्वय करने वाले को जैन की श्रद्धा नहीं है। क्या गुरुदेव श्री ने, आजकल ये बात बहुत चलती है। अरे ये आज से 1966 65 66 में ये प्रवचन हुए। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि सब धर्मों का समन्वय करो, तो ये जैन श्रद्धा नहीं है, वह तो वक्ता होने योग्य नहीं है। क्योंकि जो स्वयं ही अश्रद्धालु हो
वो अन्य को श्रद्धालु कैसे बना सकता है। महाविद्य क्षेत्र, अब जिनको महाविद्य क्षेत्र का विश्वास नहीं है, 20 तीर्थंकर का विश्वास नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्रादि होंगे या नहीं? अरे असंख्य द्वीप समुद्र है, सेंटर में जम्बू द्वीप, उसके चारों ओर समुद्र, फिर उसके चारों ओर घातकी खंड, उसके चारों ओर समुद्र, उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र, और सब साइज में मतलब रेडियस में, एरिया एक साइड का बड़ा, बाकी एरिया में तो जम्बू द्वीप से 25 गुना लवण समुद्र है। इसकी भी जिसे अभी शंका हो, शास्त्र इस प्रकार कहता है, ऐसे कहे, देखो क्या कहे कि शास्त्र कहता है, हम तो नहीं जानते होंगे नहीं होंगे, परंतु हमें इसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा कहने वाला वक्ता उपदेशक होने योग्य नहीं है। कोई ये कहे कि 20 तीर्थंकर है, इसके बारे में खुद को डाउट है, शास्त्र कहते हैं इसलिए हम मानते हैं, ऐसा कहने वाला योग्य नहीं है। जहाँ स्वयं ही की श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, वह अन्य को श्रद्धालु होने में निमित्त कैसे हो सकता है। श्रोता तो स्वयं से ही हीन बुद्धि वाले हैं, वह उन्हें श्रद्धा किसी प्रकार सम्यक युक्ति से श्रद्धालु किस प्रकार करेगा, नहीं कर सकेगा। श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। सम्यक दर्शन सर्वधर्म का मूल है। रत्नत्रय रूप धर्म, वस्तु के स्वभाव रूप धर्म, क्या है धर्म की परिभाषा? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म, वस्तु का स्वभाव, जिस वस्तु का जो स्वभाव वो उसका धर्म, 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकीचन और ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इन सब का मूल तो सम्यक दर्शन है। ये सब बात सम्यक दर्शन बिना इनकी श्रद्धा कैसे होगी। जिसको केवल ज्ञान की श्रद्धा नहीं हो, ऐसा जीव वक्ता होवे तो वह सच्चा वक्ता नहीं है। जिसको केवल ज्ञान की अथवा क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है, केवल ज्ञान की श्रद्धा नहीं, और केवल भगवान ने देखा, केवल ही भगवान ने देखा वो होगा, तो क्रमबद्ध पर्याय इसकी श्रद्धा नहीं है, उसको सम्यक दर्शन न होवे तो वह अन्य को सम्यक दर्शन का निमित्त किस प्रकार होगा। वक्ता को जैन धर्म की ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि इंद्र डिगाने आए तो भी डिगे नहीं। अब ज्ञान की बात करते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए कि विद्याभ्यास करने से जिसको शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, कारण कि ऐसी शक्ति बिना वक्तापना का अधिकारी कैसे हो। शास्त्र ज्ञान के बिना वक्ता नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो तो वह गड़बड़ किए बिना रहे नहीं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चयादि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार से निश्चय व्यवहार आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय भली भांति जानता हो, वही सच्चा वक्ता हो सकता है। ये निमित्त का कथन है। देखो ये निमित्त का कथन है, ये व्यवहार और भेद का कथन है, ये निश्चय का कथन है। देखो क्या ख्याल होना चाहिए, ये निमित्त का कथन है, ये व्यवहार का कथन है, ये भेद का कथन है, ये निश्चय का कथन है। ऐसा पता न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति करावे। शास्त्र में कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा कथन आवे। क्या कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञानहीन होता है, मोहनीय कर्म के उदय से मोह होता है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा कथन आवे। यदि वहां प्रयोजन नहीं समझे और निमित्त के कारण ही विकार होता, मान ले, होना मान ले, कर्म ही कराते हैं ऐसा मान ले, तो विपरीत होता है, विपरीतता होती है। ऐसे कथन का प्रयोजन तो कर्म के संबंध का ज्ञान कराना है। कर्म का संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है वहां, उसे नहीं समझने वाला वक्ता होने योग्य नहीं है। शास्त्र के कथन का भाव नहीं समझे तो विपरीतता आए बिना नहीं रहती। ऐसा वक्ता अन्य को सम्यक ज्ञान में निमित्त नहीं हो सकता। आगे निमित्त उपादान की चिट्ठी में वक्ता श्रोता की चौभंगी ली है। जो निमित्त उपादान की चिट्ठी ये पंडित बनारसी दास जी ने लिखी, उसमें वक्ता और श्रोता की चौभंगी ली है।
उसमें वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी होता है, ऐसा हो सकता है। वहां अज्ञानी वक्ता के पास से सुनना यह आशय नहीं है। देखो, हो सकता है, तो अज्ञानी से सुनना ये नहीं कहना चाह रहे। किसी समय अज्ञानी वक्ता होता है, उसे ज्ञानी भली भांति समझता है। इसी प्रकार जो शास्त्र ज्ञान में प्रवीण हो वही वक्ता होने योग्य है। यहाँ उपदेशक कैसा होता है, ये बात चल रही है। कोई कहे कि चौभंगी ली ना, वक्ता ज्ञानी, श्रोता भी ज्ञानी, वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी अज्ञानी, वक्ता ज्ञानी, श्रोता अज्ञानी, वक्ता अज्ञानी, श्रोता ज्ञानी। पर यहाँ ये बात सुन करके कि अज्ञानी से सुन सकते हैं, ऐसा अभिप्राय कहीं पर भी नहीं है। ये बात यहाँ उपदेशक कैसा होता है, ये बात चल रही है। कोई कहे कि उपदेशक कैसा भी हो, अपने को तो सुनने से काम है ना, हम तो अपनी बात निकाल लेंगे, हम तो आत्मा की बात समझेंगे उससे। तो ये बात ठीक नहीं है। वक्ता कैसा होना चाहिए, इसमें 3 प्रकार आ गए। प्रथम तो वह जैन सिद्धांत में दृढ़ होना चाहिए। निश्चय विद्याभ्यास के द्वारा शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई होनी चाहिए और सम्यक ज्ञान से सर्व प्रकार निश्चय व्यवहार को जानने वाला होना चाहिए। अब चौथी बात करते हैं। पुनः से वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। उसको जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय होना चाहिए। जो व्यक्ति करोड़पति की पेड़ी पर बैठा हो वह खानदानी होना चाहिए। ये किसी करोड़पति के यहाँ मुनि भी होता है तो वो भी खानदानी होता है। उसी प्रकार जिनेश्वर की गद्दी पर बैठा हो वह यथार्थ ज्ञाता होना चाहिए। वह राग और पर से धर्म नहीं मनवाता, राग से धर्म नहीं मनवाता, पर से किसी और से किसी को धर्म हो जाएगा ऐसी मान्यता नहीं कराता। चारों अनुयोगों का प्रयोजन वीतरागता है, अर्थात स्व की अपेक्षा और पर की उपेक्षा करना। क्या कहते हैं? स्व की अपेक्षा, अपना अपने तरफ का परिणमन और पर तरफ से हटना, वह प्रयोजन है जो सूत्र से विरुद्ध उपदेश करके अन्य का बुरा करने में निमित्त होते हैं। ऐसे जीवों को जिन आज्ञा भंग होने का भय नहीं है। अब श्रोताओं को प्रथम इस बात का निर्णय करना चाहिए कि किस उपदेशक से सुनना। शास्त्र में उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, बहुगुण विज्ञानी लो अशुद्ध भाषिता विमुतत्वो जवरमणि झूतो विघयरो विशरो लोए। जो पुरुष बहुत क्षमादि गुणों तथा व्याकरणादि विद्या का स्थान है, बहुत गुणवान हो, क्षमा रखता हो, तप करता हो, उपवास करता हो और व्याकरण आदि का बहुत विद्यावान हो, फिर भी उत्सूत्र भाषी जो शास्त्र विरुद्ध बात करता है वो छोड़ने योग्य है। जैसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त सर्प लोक में विघ्न का ही करने वाला है। व्याकरण आदि का ज्ञान होवे, क्षमावान होवे, परंतु यदि वह शिव शास्त्र से विरुद्ध उपदेश करता होवे तो वह छोड़ने योग्य है। ऐसे वक्ता से सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में, दिमाग में खराबी आती है। हम जो विचार जिनवाणी के अनुसार अपने आप को ढालना चाहते हैं तो जिनवाणी के वचन हमारे हृदय में उतरेंगे नहीं अगर खोटे वक्ता से सुनेंगे। स्वयं ने माना और मनवाया हो उस बात को पकड़कर सच्ची बात ख्याल में आने पर भी, देखो खुद ने मान लिया और मनवाया लोगों को, पर सच्ची बात ख्याल में आ गई, पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ता और किसी भी प्रकार से अपने पक्ष की पुष्टि करता है तो वह सच्चा वक्ता नहीं है। ऐसा उपदेश तक तो स्वयं सत्य बात सुनने योग्य भी नहीं है, तब फिर वह सुनने योग्य वक्ता होने योग्य हो, सुनाने योग्य क्या कह रहे? ऐसा उपदेशक तो सत्य बात सुनने योग्य भी नहीं है। सुनाने योग्य तो कैसे हो? ऐसा तो संभव नहीं है। भले ही अपनी आत्मा का अहित हो जाए, परंतु अज्ञानी बाहर में प्रतिष्ठा के लिए विपरीत अर्थ करता है। ऐसा वक्ता का उपदेश सुनने योग्य नहीं है। अब पुनः वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र बांच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे।
उन तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। जिसे शास्त्र बांच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने का अभिप्राय हो, शास्त्र पढ़कर जिसको शास्त्र पढ़ने की तनख्वाह मिलती है, अरे वो पढ़े और कोई दे दे तनख्वाह, उसकी बात नहीं करें। उसकी बात तो पंडित जी आगे करेंगे कि विद्वानों की नौकरी लगाना, विद्वानों को धंधे में लगाना, विद्वानों को कार्य बराबर उनका रोजी रोटी चले ऐसा करना, ताकि वो धर्म साधन में हमारे सहयोगी रहे। ये बात तो सुनने वालों की रही, पर श्रोत वक्ता ये चाहे कि मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे कोई कुछ देवे, मान सत्कार के लिए, देखो इज्जत मिले मुझे, अथवा अन्य को हम कुछ रखने के लिए उपदेश देता हो। अरे मैं ये उपदेश दे रहा हूं तो लोग मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए। अरे तो वह अज्ञानी पाप भाव वाला है, जिसकी भावना पैसे वालों के अनुसार कहकर धनवान लोग सभा में बैठे हो तो धनवानों के अभिप्राय अनुसार उपदेश देकर उनकी खुशामद करने की हो, वैसे वक्ता का उपदेश सुनने योग्य नहीं है। ज्ञानी को ऐसी अभिलाषा नहीं होती, तथा जो आशावान होवे वह यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। श्रोता की अपेक्षा वक्ता का पद ऊंचा होता है, परंतु यदि वक्ता लोभी होवे तो वह श्रोताओं से नीचा हो जाता है। इस प्रकार उचित श्रोता वक्ता से शास्त्र सुनना, खुद उचित वक्ता बनना, ऐसी भावना रखना और अपने में धर्म प्रकट करें, इसी भावना के साथ अभी और चलेगा ये स्वरूप आगे साथ है। ये जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। जिनवाणी मात की जय।